जाहिद गशकूरी साहब, जजेस का जो नाम आ रहा है कि जी कुछ जजेस भी इस सिलसिले से मुंसलिक है और उनके खिलाफ पे ये क्या चक्कर है? ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस भी इस पोजीशन में आ सकते हैं, हो सकता है उनसे पूछताछ की जाए कि वो कुछ ऐसे फ़ैसले हैं या फिर कुछ फ़ैसलों से हट के भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मामलात देखे जा रहे थे और उसी वजह से उनमें से एक जज ने रिज़ाइन भी कर दिया था। तो मैंने उनमें से अभी थोड़ी देर पहले एक से रब्ता करने की कोशिश की कि पूछूं कि आपको कोई रब्ता किया गया उनसे, तो पता चला कि नहीं, उनको अभी तक रब्ता नहीं किया गया। लेकिन मैंने चीफ़ जस्टिस फॉर्मर से भी बात की थी, वो मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं सितंबर में आ रहा हूँ और मेरे तो रब्ते रहे हैं, ये मानते हैं वो बात। उन्होंने कहा मेरे तो रब्ते रहे हैं लेकिन हमारे प्रोफेशनल रब्ते होते थे, ये नहीं है कि हम कोई डील कर रहे हैं। आइन की रोशनी में, कानून की रोशनी में मैं सब कुछ करता रहूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन उससे कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिससे ये इस तक रुकेगा नहीं इस स्टेज पर। जिस तरह आज़ाद ने बताया, बिल्कुल इन्होंने एक्यूरेट बात की है कि बहुत सारे रिटायर्ड और सर्विंग उनके नाम लिस्ट पे रखे गए हैं कि मुल्क से बाहर ना जा सके। आपको ये गिरफ़्तार होते हुए भी नज़र आएंगे, इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सरकार इसको कैसा देखती है, इस केस को खामोश रहेगी। और दूसरा, पाकिस्तान मिलिट्री तो इसको देख नहीं सकती कानून की रोशनी में, ये सारे सिविलियन इदारे हैं और देखेंगे। अब लोगों को लगेगा कि ये एक नई ड्राइव शुरू हो गई। और 9 मई के वाक़यात को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुई है, 631 लोग इस वक्त अंडर क्वेश्चन हैं 9 मई के वाक़यात में, जो कि इम्पॉर्टेंट लोग हैं। ये नहीं है कि छोटे छोटे लोग हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के अपने ऑफिशियल थे 76, जिसमें 32 को उन्होंने नौकरियों से फारिग कर दिया है और इसमें ज़्यादातर ऑफिसर शामिल हैं। उन्होंने इसको बाकायदा अनाउंस भी किया था। और ये दूसरे इदारे भी हैं पाकिस्तान के, जिसमें एक पाकिस्तान के तो सीनियर ग्रेड 22 के अफसर हैं और एक साबिक वो हैं आईजी पुलिस रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको अंडर क्वेश्चन उसमें रखा गया है। और जब ये दायरा आगे बढ़ेगा या कुछ लोग सामने आ जाएंगे और ये नेक्सस, मुझे लगता है कि शायद इमरान, सारी रुख जो है इन्वेस्टिगेशन की इमरान खान की तरफ है। अच्छा एजाज़, आपको इस उनकी गिरफ़्तारी से पहले या उसके बाद जितनी तहकीक आपने की है, आपको लगता है कि 9 मई में उनका कोई हाथ था? सलीम भाई, जो मालूमात वो मैंने डिप्टी जेल सुप्रेंट के वाले से बात की है, उन मालूमात में कुछ ऐसी चीज़ें इंडिकेट ज़रूर करती हैं कि 9 मई से पहले के कोई राब्ते ज़रूर हुए हैं। अब वो राब्ते किस नोयत के हुए हैं, क्या पैगाम रसानी हुई है, ये तो तहकीकात जब सामने आएगी तो उसी वक्त आप कह सकते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी हुकाम है वो तो ये सस्पेक्ट करते हैं कि 9 मई से पहले 9 मई के वाक़यात में इनका कोई ना कोई रोल है। वो रोल क्या है कम से कम मेरे इल्म में नहीं। अब देखें जब चार्जशीट आएगी इनके ऊपर तो फिर पता लगेगा कि एग्जैक्टली चार्ज इनके ऊपर क्या लगाया जाता है। और मेरे ख्याल में ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, आमतौर पे हमने देखा जनरल जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। ये ख्वाजा ज़ियाउद्दीन का मैंने आपको ज़िक्र किया, उनके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई की गई। एक जो जनरल थे जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से होते करीब से होते बचे, वो लाहौर के कोर कमांडर थे गनी साहब, जिनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। उनके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई इनिशिएट होने लगी थी, जो कि ज़ाहिर है मिलिट्री क़यादत ने उसे मुनासिब नहीं समझा तो वो नहीं की गई। तो देखें जब चार्जशीट फ़ाइल होती है तो आम तौर पे ये देखा जाता है कि जो बाहर सरफेस होती है उससे डिफरेंट चार्ज होते हैं। अब देखेंगे ये कि चार्ज किस नोयत के हैं और स्पेसिफिक बात, क्योंकि चार्जशीट में तो अभी तक जो चार्जेस सामने आए हैं इसमें कौन सा आपको ज़्यादा सीरियस लगता है और जो उनके लिए ट्रबल मेरे ख्याल में सलीम भाई, ये जो चार्जेस अभी इन्होंने सरफेस किए हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा सीरियस चार्ज जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, ये करप्शन वाला बड़ा सीरियस है। उसकी बड़ी वजह है कि ये जो 2017 के वाक़यात हैं, आल दो के पुराने वाक़यात हैं, 2017 के वाक़यात में जब ये DGC थे उस वक्त ये सारे वाक़यात MI के इल्म में भी थे, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, और MI के सरबरा मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर थे। उनको सारी बात का ऑन दी बैक ऑफ हिज हैंड इनको आर्मी चीफ को भी पता है। एट दैट टाइम भी ज़ाहिर इनको पता था, उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की थी कि ये
ये सब कुछ हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये, और वैसे भी किसी के ऊपर कोई पॉलिटिकल चार्ज लगाना वो तो बाद में पॉलिटिकल पोलराइजेशन या पॉलिटिकल एक नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है। मेरा ये ख्याल है कि जो सीरियस चार्ज है गो के फ़ौजी का सियासत में होना या सियासत रिटायरमेंट के बाद भी करना एक चार्ज बनता है जब फ़ौज फैसला कर ले। लेकिन असल बात यह है कि पहली दफ़ा फ़ौजी क़यादत अपने एक साबिक DG ISI को ये कह रही है कि उसने सर्विंग के दौरान मुबैना करप्शन की है। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एडमिशन है और इसकी लोकल डायनेमिक्स नहीं है, इंटरनेशनल डायनेमिक्स भी है। एक तो सलीम भाई आपको पता है कि हम तो इस सारे सिस्टम पे तनकीद करते हैं और अभी भी जिस तरीके से ये हो रहा है उसको वो कोई हम इतनी ज़्यादा अप्रीशिएट नहीं करते। लेकिन एक चीज़ अप्रीशिएटेबल है कि देखें फ़ौज ने एक काम तो शुरू किया, काम तो कोई शुरू किया, ठीक, कि एक एहतसाब का अमल इन्होंने कहा कि जी हम एक अफसर के ख़िलाफ़ शुरू कर रहे हैं। तो चले एक बिगिनिंग हुई है, आज ये शुरू हुआ है तो कल और भी आगे बढ़ेगा। तो अगर और आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब है और लोगों की करप्शन के केसेस भी इस तरह पब्लिक होंगे। एक प्रेसिडेंट सेट कर दिए। तो मेरे ख्याल में एक आगाज़ हुआ है तो देखें आगे पहुंचता है। लेकिन इसमें एक ज़्यादती और एक जुल्म ज़रूर हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से हम बैठ के सारे TV चैनल्स बैठ के एक यकतरफा ट्रैफिक चला रहे हैं ना, यकतरफा ट्रैफिक चला रहे हैं कि जी आप इस वक्त फैज़ हमीद के बारे में जो मर्ज़ी बातें करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन क्या फैज़ हमीद का कोई मौक़िफ़ आ रहा है? नहीं। क्या फैज़ हमीद की फैमिली का कोई मौक़िफ़ आ रहा है? नहीं। देखिए एक बंदा अगर इतना ही बुरा था वो आपकी इतनी अहम पोजीशंस के ऊपर रहा है, असल में अब कोई है भी नहीं ना, तो हम तो देने के लिए तैयार है। अगर उनके फैमिली का हमने तो पूरी कोशिश की है। मैं ये भी कर रहा हूं, उनके फैमिली का कोई बंदा या उनके दोस्तों में से कोई अगर आके उनकी सफाई पेश करना चाहता है। सलीम भाई मैं तो उनकी फैमिली से राब्ते में हूँ और उनकी फैमिली ने मुझे 1-2 दफ़ा अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर की और ज़ाहिर है वो भी एक स्टेट ऑफ फियर में है, तो मैंने उनको रिपोर्ट किया। लेकिन मैं हैरान उन लोगों पे भी होता हूँ ना कि सलीम भाई जब ये फैज़ हमीद साहब चीफ थे ISI के या DGC थे तो हमारे बहुत सारे लोग तरसते थे उनसे मुलाकात करने के लिए, टाइम लेते थे, मुलाकातें करते थे। तो सलीम भाई आपको पता है इस बात का, ज़ाती तौर पे भी मुझे पता है, आपको पता है इस बात का और बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। और वो लोग जो जाते थे घंटों बैठ के इंतज़ार किया करते थे, जाके इनसे मिला करते थे। मैं तो कभी नहीं उधर गया लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता है और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है। वो लोग आज बैठते हैं और बैठ के टेलीविज़न के ऊपर फैज़ हमीद के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि ये क्या इन लोगों में कोई अखलाकी ज़रूरत है कि ये बताएं कि ये खुद जाके उससे क्या बातें करते रहे। आज ये कहते हैं कि वो बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब कंवर मुइज़ को उन्होंने दहशतगर्द बना दिया था और उनके गले में ये सब कुछ डाल दिया था तो उस वक्त उनका मौक़िफ़ भी मीडिया पे देने वाला कोई नहीं था। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात। उस वक्त सिर्फ फैज़ साहब का मौक़िफ़ आ रहा था, सिर्फ फैज़ का मौक़िफ़ आता है। अच्छा जायद, कोर्ट मार्शल अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि जो सीरीज़ आई थी उसमें तो कहा गया था, अगर जो पहले इन्वेस्टिगेशन का स्टेज होता है, लेकिन उसमें तो ये बताया गया था कि इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें सबूत मिले, तो इसलिए अब उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जा रही है। तो आपकी क्या मालूमात है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई बाकायदा शुरू हुई है, उसके लिए जज वगैरह की नामिनेशन हुई है कि नहीं हुई है? फैज़ साहब ने अपने लिए वकील वगैरह रख दिए कि नहीं रख दिए? बिल्कुल इंक्वायरी मुकम्मल हुई है, आप उसको इन्वेस्टिगेशन का भी नाम दे सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की या एक हुक्म की रोशनी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग गई और उन्होंने बाकायदा मेजर जनरल की सरबराही में एक वो कर दी थी। उसने 3 महीने लगाए, कम से कम 3.5 महीने, अप्रैल में ये किया गया। उसके बाद जब उनको लगा कि ये एक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है पाकिस्तान के 2-3 स्टार जनरल के ख़िलाफ़, इसको कोर्ट मार्शल की शक्ल दी जा सकती है, इसलिए तो ये अब किया गया है। कोर्ट मार्शल बाकायदा शुरू हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल एक हैं, 2 ब्रिगेडियर उसको असिस्ट कर रहे हैं, एक कर्नल हैं, एक पूरा कोर्ट है और कानून की रोशनी में इनको अपना वकील भी हक़ हासिल है करने का। शायद हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है अगले हफ्ते, हर सूरत में हो जाए। वो अपना एक कर सकते हैं वकील। अच्छा, यानी जेक ब्रांच ने उनके लिए जो कोर्ट है बाकायदा बना दिया है, वो तो कोर्ट बना दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल और 2 ब्रिगेडियर। जी, 2 ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक पूरी एक हायरार्की है कोर्ट की, जैक की, जो भी आपको पता है, एक जनरल नॉलेज है, सबको मालूम है। और ये
इस एविडेंस की बुनियाद पे किया गया है। ये सारा ये 2 किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, एक तो ड्यूरिंग सर्विस उसकी इन्वेस्टिगेशन है और दूसरा उनकी पोस्ट रिटायरमेंट है। जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली उसके बाद दूसरी चीज़ों में उन्होंने मदाखलत की मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक प्रेस रिलीज़ भी आई और 2 काइंड की ये इन्वेस्टिगेशन है। अब उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है, ये तो क्योंकि अब अंडर ट्रायल हैं चीज़ें, अगर इन केस पनिशमेंट उनको मिल जाती है और वो सज़ा कसूरवार करार पाते हैं तो फिर ज़ाहिर है एक अपील वहाँ पर वो करेंगे उसी जगह, और केस उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी जा सकता है कि माफ़ी करते हैं या नहीं, इन केस हम सपोज कर रहे हैं, और फिर इस हाई कोर्ट में ये केस आ जाएगा। आपका क्या अंदाज़ा है कितने अरसे में फ़ाइनल फैसला हो जाएगा? मेरी नज़र में इस साल के आखिर तक हो जाएगा। अच्छा एजाज़, ये कोर्ट मार्शल का प्रोसीडिंग इसका किस तरह होता है, क्या तरीका अपनाया जाता है, और फिर ये कि क्या इस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज किया जा सकेगा? सलीम भाई, जो फ़ौज की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो 4 नौयत की होती हैं। एक ज़िला कोर्ट मार्शल होता है, इसी तरह के बाकी और कोर्ट मार्शल्स हैं, समरी कोर्ट मार्शल होता है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। ये सबसे सख्त प्रोसीडिंग होती है। इसमें 3 जज होते हैं। ये 2 से 3 स्टार के 2 जो जनरल हैं वो इसमें जज के तौर पे काम करते हैं, और एक तीसरा जज भी होता है जो आमतौर पे सिविल होता है। 3 के करीब वहाँ पर जज होते हैं। टेक्निकली एक ज्यूरी टाइप ये कोर्ट होती है, और इस कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग है, जो चार्ज लगाया जाता है वो मिलिट्री की तरफ से लगाया जाता है, जैक ब्रांच की तरफ से लगाया जाता है, और मुल्ज़िम को भी अपना वकील करने का हक़ होता है। और अगर मुल्ज़िम वकील ना करे तो मुल्ज़िम को जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है मिलिट्री की, वो अपना वकील भी देती है कि अगर मुल्ज़िम ने कहा कि मैंने वकील नहीं करना तो उन्हें सरकारी तौर पे वकील भी दिया जाता है। हमने आम तौर पे देखा है कि माजी में जितने इस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई, जूनियर ऑफिसर्स की भी और सीनियर ऑफिसर्स की भी, ये चूँकि सबसे ज़्यादा सख्त कोर्ट मार्शल होता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो उसमें हमने देखा है कि आम तौर पे वकील की सहूलत मिलती है या वकील आमतौर पे ऑफिसर्स करते हैं। आप इसकी अगर कार्रवाई का टेन्योर पूछें तो 2 से 3 माह के अंदर ये जो कार्रवाई है वो कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करके रिपोर्ट जो है उसकी वो फ़ैसला देते हैं, और रिपोर्ट इसकी रेटिफिकेशन के लिए, सज़ा जो है वो रेटिफिकेशन के लिए आर्मी चीफ़ के पास जाती है। सज़ा इसकी अगेन वही चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर तो ये मिलिट्री के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी है तो ये तो सज़ाए मौत भी हो सकती है, लेकिन दूसरे जो चार्जेज़ हैं वो उम्र कैद तक की सज़ा हो जाते हैं। दोनों सूरतों में ये जो सज़ा है इसकी हतमी जो रेटिफिकेशन है या हतमी तौसीक है वो आर्मी चीफ़ करते हैं। जब वो आर्मी चीफ़ ये तौसीक कर देते हैं तो सज़ा पर अमल दरामद का काम शुरू हो जाता है, और उसके बाद मुल्ज़िम के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो हाई कोर्ट में अपील करे, और हाई कोर्ट के बाद अगर हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करे। आप अगर केसेस देखें 9/11 के फौरी बाद जब खालिद शेख मोहम्मद पकड़े गए थे रावलपिंडी से, तो यहाँ पर कुछ फौजी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी। वो फौजी अफसरान अरसा दराज तक पहले तो वो बंद रहे, क्वार्टर गार्ड में रहे, फिर बाद में हाई कोर्ट में आए, और फिर हाई कोर्ट के बाद वो अच्छा, आखिरी सवाल काइंडली मुख्तसर जवाब दीजिए कि जो इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए, तो कभी फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो ओपन हुआ है? आज तक जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आज तक ओपन नहीं हुई। ये पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के तहत ये कार्रवाई होती है, और पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट इसको, इस डॉक्यूमेंट को भी, गो के कानून का डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को भी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट फ़ौज सवर करती है। तो अगर एक डॉक्यूमेंट जिस कानून के तहत वो कार्रवाई हो रही है, अगर वो डॉक्यूमेंट ही सीक्रेट है तो उस कानून के तहत चलने वाली जो कोर्ट है वो तो ऑलरेडी सीक्रेट। अच्छा शायद आखिरी सवाल, जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उनसे और जो चीज़ें सामने आई है उसके तनाजुर में क्या इमरान खान साहब का मामला भी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जा सकता है? मेरे ख्याल में जा सकता है, और ये ऐसा हुआ है, दुनिया में भी हुआ है। अगर आप कैपिटल हिल पे अमेरिका में जब रेड हुए थे, हमले किए गए थे और इस तरह की सिविलियन ट्राई किया गया था उनको, और ये केस भी जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है एक सियासी केस बन जाएगा, मज़ीद इस पर बहस होगी, लेकिन ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि लगता नहीं है, मेरी फाइंडिंग है एज ए रिपोर्टर भी, कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश है दोनों के दरमियान, और ये भी हो सकता है कि
मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इस पर कोई डिस्कशन दोनों के दरमियान हुई हो, इस तरह की नौइयत की सेंसिटिव कम्युनिकेशंस हैं जो आगे जाके पता चलेगा। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर कोर्ट में हो जाएगा